नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो सबसे पहले जानेंगे सामान्य जुकाम के बारे में, या जिसको अंग्रेजी में कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड। तो यहाँ पर जो साधारण जुकाम है ये किसके द्वारा होता है? तो विषाणुओं के द्वारा होता है। लेकिन किस विषाणु के द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, बताया गया है कि ये राइनो विषाणु के द्वारा होता है। किसके? राइनो विषाणु या कोरोना विषाणु के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसका संक्रमण कैसे होता है? तो बताया गया है कि इसका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, यानी कोई अगर इंसान है, कोई व्यक्ति है जिसको सामान्य जुकाम हो गया है, तो उसके खांसने या छींकने से उसके नाक या मुख के द्वारा सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं, और उन बूंदों को जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस के रूप में ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी साधारण जुकाम हो जाता है। तो यानी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से निकले मुक्त बिंदु कणों के द्वारा। और दूसरा है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई वस्तुएं, यानी अगर किसी व्यक्ति को सामान्य जुकाम हो गया है, तो अगर वो व्यक्ति किसी वस्तु को स्पर्श कर लेता है, यानी संपर्क में आए वस्तुएं, जैसे दरवाजे के हैंडल को अगर वो टच करता है, संपर्क करता है, कंघा, वस्त्र, पेन, किताब, अभिवादन, ठीक है, हैंडशेक करता है इंसान, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर ना लिखकर यहाँ पर माउस लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को कोई टच नहीं करता है, कीबोर्ड और माउस को टच किया जाता है। तो कीबोर्ड, माउस आदि के द्वारा भी इसका संक्रमण होता है। मतलब संक्रमित व्यक्ति जब इन वस्तुओं को छू लेता है और कोई स्वस्थ व्यक्ति उस वस्तु को टच करता है, स्पर्श करता है, तो वह भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। और बताया गया इसका संक्रमण काल प्रायः 3 से 7 दिन का होता है, और ये सामान्य जुकाम का जो संक्रमण होता है ये 3 से 7 दिन तक चलता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कि ये कैसे जानेंगे कि सामान्य जुकाम है? तो ये बताया गया है कि श्वसन मार्ग की श्लेष्मिक कला में सूजन, यानी जो श्वास नाल होती है, श्वसन मार्ग होता है, उसकी जो श्लेष्मिक कला होती है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें क्या होता है? सूजन आ जाती है। और नसीय संकुलता का मतलब नाक में खुजली होना, यानी जब सामान्य जुकाम होता है तो नाक में खुजली भी होती है। तो नासीय संकुलता, कंठदाह, यानी क्या होता है? गले में क्या होता है? मतलब खराश उत्पन्न हो जाती है। कंठदाह का मतलब होता है गले में खराश या जलन टाइप का, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। स्वर रुक्षता, यानी आवाज़ जो होती है वो फटी निकलती है, यानी आवाज़ जो होती है वो फट जाती है, तो स्वर रुक्षता आ जाती है। खांसी भी आती है, सिर दर्द भी होता है, और थकावट भी महसूस होती है। और इसके साथ साथ नाक का बहना ये भी होता है। ठीक है, यानी सामान्य जुकाम में ये सारी चीज़ें होती हैं, सिर दर्द, थकावट, नाक का बहना, ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा पहचान सकते हैं कि मतलब सामान्य जुकाम हो गया है। और अगर हम बात करें इसके रोकथाम एवं उपचार का, तो सबसे पहले ये बताया गया है कि यानी अगर आप हाथ को अगर मुंह से टच कर रहे हैं या नाक से टच कर रहे हैं, तो उससे पहले हाथों को धोना चाहिए। यानी इसमें सबसे पहले बताया गया हाथ धोने की आदत का प्रोत्साहन दिया गया है या किया गया है। यानी अगर नाक या मुंह को टच कर रहे हैं तो उससे पहले हाथ को धोना चाहिए, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी वस्तुओं को आपने छुआ होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान, ठीक है, अपनी शरीर की स्वच्छता रखनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद बताया गया है इसके उपचार के लिए कुछ दवाएं हैं, जैसे एस्प्रिन, एंटीहिस्टामिन औषधियाँ, ये कुछ औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए। और साथ साथ बताया गया है कि अगर सामान्य जुकाम से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो 1 सप्ताह के बाद जो है वो ठीक हो जाता है, अपने आप जो है स्वतः ठीक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया सामान्य जुकाम, जो कि राइनो वायरस और कोरोना वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।